अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भारत का डिजिटल राशन कार्ड और उसके फ़ायदे। कार्ड बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज: पहला, फ़ोटो। दूसरा, आधार कार्ड कॉपी। तीसरा, बैंक पासबुक के फ़ोटोकॉपी। चौथा, पैन कार्ड के फ़ोटोकॉपी। पाँचवा, नॉमिनी का आधार कार्ड के फ़ोटोकॉपी। और छठा, मोबाइल नंबर। राशन कार्ड बनाने के फ़ायदे। पहला, बाज़ार से सस्ता सामान मिलेगा। 10% से 20% तक छूट मिलेगा। 100% जो है शुद्धता की गारंटी होगी। पक्का बिल मिलेगा जीएसटी के साथ और एसएमएस सुविधा भी उपलब्ध होगा। अगर सामान पसंद न आए तो 30 दिनों के अंदर रिटर्न की सुविधा। आप उसको चेंज करके कोई भी सामान दूसरा ले सकते हैं। छठवां, रोजगार का अवसर। चलिए, सातवां, आर्थिक आज़ादी मिलेगी। इनकम दो तरह के होते हैं, पहला एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव इनकम भी दो तरह के होते हैं, जैसे इसमें एक तो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं और एक एम्प्लॉय होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब जैसे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, दुकानदार, किसान, मजदूर, एक्स्ट्रा। अच्छा, पैसिव इनकम में क्या होता है कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। अच्छा, 95% लोग जो है या तो एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉय है। 5% लोग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है। दुनिया का 5% पैसा, इन 5%, दुनिया का 95% पैसा इन 5% लोगों में ही है, जो कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है। बाकी 95% लोग जो है ना 5% इनकम में उलझे हुए हैं। तो 5% पैसा 95% लोगों में है, यही वो लोग हैं जो गरीब है। और 5% लोगों में 95% जो पैसा है, ये वो लोग हैं जो अमीर हैं, जिनको अमीर कहते हैं, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं। अगर आप आर्थिक आज़ादी चाहते हैं तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा या तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये करते हो तो ही आपको आर्थिक आज़ादी मिल सकती है। अब आप कहोगे कि हमारे पास जो है पैसे नहीं है, बिना पैसे का ना तो बिजनेस होगा ना ही कोई इन्वेस्टमेंट होगी, तो फिर भला हम आर्थिक आज़ादी हमें कैसे मिलेगी? बात तो आपकी सच है, 100% सच है। बिना पैसे का बिजनेस नहीं हो सकता और ना ही बिना पैसे का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। फिर आप क्या करोगे? हमारा भारत
जो नया भारत बनने वाला है, इसकी सोच ही यही है कि 95% लोगों के पास भी पैसे होने चाहिए। ये जो 5% लोग पैसे लेके घूम रहे हैं, ये पैसा 95% के पास भी इक्वली होना चाहिए। इसके लिए ये कदम उठाया गया है। लेकिन एक रास्ता है जिसको अगर किया जाए तो आर्थिक आज़ादी मिल सकती है। देखिए, FICCI एंड KPMG की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का टर्नओवर 65,000 करोड़ का होगा। जरा सोच के देखिए, 2024 चल रहा है, 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का टर्नओवर 65,000 करोड़ का होगा। अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करते हैं तो आप एक मिसाल बन सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप हमारी बातों का जो है ना गवाह बन के रह जाएंगे। गूगल को आप जानते होंगे, Alibaba.com उसको भी जानते होंगे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारे लोग बहुत ही पीछे आए हैं और डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग से ही इनकी पहचान, इनका नाम बना है और इनके पास आज जो कुछ भी है वो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का ही नतीजा है। तो हम और आप अगर चाहें तो पैसा बना सकते हैं। पैसा कमाना और बात है, पैसा बनाना और बात है। अगर आप कमाओगे तो अमीर लोग जो है पैसे मल्टीप्लाई करते हैं और गरीब लोग पैसे जोड़ते हैं। इसलिए गरीब गरीब ही रह जाते हैं और अमीर जो है अमीर हो जाते हैं। जिनको मल्टीप्लाई करने आएगा वही अमीर बन सकते हैं। यहाँ पे हम आपको पूरी तरह से शिक्षा देंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, पढ़ाएंगे, इस काबिल बनाएंगे कि आप जो है खुद बिजनेस कर सको या फिर इन्वेस्ट कर सको। अब मेरी बातें आप गौर से सुनिए। लॉकडाउन हो या नोटबंदी हो, अभी अभी पीछे गया है लॉकडाउन और नोटबंदी भी गया है, आपने देखा होगा। भूखे रह नहीं सकते, भूखे रह नहीं सकते, खाना पड़ेगा। नंगे रह नहीं सकते, पहनना पड़ेगा। गंदे रह नहीं सकते, नहाना धोना पड़ेगा। बीमार होना नहीं चाहते, स्वस्थ रहना पड़ेगा। बीमार होना नहीं चाहते, स्वस्थ रहना पड़ेगा। पैसा बिना कुछ हो नहीं सकता। नौकरी नहीं है, पूंजी नहीं है, सेहत नहीं है, आप क्या करोगे? आपको इरादा नहीं, तरीका बदलना। आपको क्या करना है? इरादा नहीं बदलना है, तरीका बदलना है। आज तक आप जो करते आए हो, आपके बाप दादा ने जो किया है वही आप भी किए हो। जो उनको मिला है वही आपको भी मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा अगर आपने रास्ता नहीं बदला तो। अगर आप रास्ता बदल देते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप जो है आने वाले 5 सालों में
करोड़पति तो नहीं, लाखपति बन सकते हो। कैसे? सिर्फ आप दुकान और ब्रांड बदल दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आज तक आप अपने पसंद की दुकान से अपने पसंद के ब्रांड का सामान लेते और इस्तेमाल करते आए हो। अब आप सिर्फ दुकान और ब्रांड, अब आप सिर्फ दुकान और ब्रांड बदल दीजिए। अब तक आप वो किए हो जो आपके बाप दादा करते आए। सदियों से करते आए हैं, सदियों से होता आया है। अब समय बदल गया है, अब इंटरनेट का ज़माना आ गया है। अब जो है इंटरनेट का ज़माना आ गया है। आपको सब कुछ आपके घर बैठे मिल रहा है, और आप अगर राशन कार्ड बना लेते हैं, डिजिटल राशन कार्ड, तो आपको बाज़ार से 10 से 20% छूट पर सारे सामान मिलेंगे। पक्का बिल मिलेगा, जीएसटी के साथ एसएमएस सुविधा भी होगी, 100% शुद्धता की गारंटी होगी। अगर आपको पसंद न आए तो 30 दिन के अंदर सामान वापस कर लिया जाएगा। रोजगार का आपको अवसर दिया जाएगा और आप 2 से 5 वर्षों में लगभग 5,61,600 रुपया कमा पाओगे। है ना दुनिया का 8वां अजूबा। डायरेक्ट सेलिंग कार्ड फ्री में मिलेगा आपको, और ख़रीदारी का 5 से 16% तक इनकम आपके बैंक खाते में मिलेगा। 4 तरीके से पैसा कमा सकते हैं आप, जो है 4 तरीके से पैसे कमा सकते हैं अगर आपने डिजिटल राशन कार्ड बना लिया। पहला, ग्राहक बनकर। दूसरा, सामान को बेचकर, रिटेलिंग करके। आपके पास अगर 10,000 रुपये की पूंजी है तो 10,000 रुपये में आपको कम से कम 10 कैटेगरी का सामान मिल सकता है। कृषि, हेल्थ, कॉस्मेटिक, मेडिसिन, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, कुछ भी बेच सकते हैं आप अगर आप चाहे तो। नहीं चाहे तो अपने घर के बच्चों से लेकर बड़ों तक का सामान जो है आपको, ये जितनी बातें बताई गई ये सारी सुविधाओं के साथ आपको मिलेगी। आप जैसे ही आप राशन कार्ड के लिए जो बताए गए हैं बातें, उन बातों का जो आवश्यक जो दस्तावेज है जमा कर देते हैं तो आपको पिन कार्ड मिलता है 8 अंकों का। और वो जो 8 अंक है ये आपको पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में काम करेगा। आप कहीं भी इस कार्ड को यूज कर सकते हैं। ये सुविधा सिर्फ इंडिया में है और किसी देश में नहीं है। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, पैसिव इनकम आपको जनरेट होगा, टाइम का फ्रीडम मिलेगा, सोशल डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा। अब हम आपको ये बताएं कि आपको जो है 5 लाख रुपया कैसे मिलेगा। 5,61,600 रुपया
मैंने आपको अभी अभी बताया था कि 1 से 5 साल के अंदर आपको मिलेगा, अगर आप जो है राशन कार्ड बनाते हैं तो। अब इसको हम आपको बताते हैं, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। पहले क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है उसको समझा देते हैं, ठीक है। पहले का जो ट्रेडिशनल जो है बिजनेस था, तो हम बाज़ार जाते थे, ठीक है। तो ये इसको संक्षिप्त में समझते हैं कि कंपनियां जब मैन्युफैक्चर करती हैं, वहाँ से माल निकलता है। कंपनी 50 रुपये का माल तैयार करती है, उसमें 55 रुपया जो है 5 रुपया ऐड करके 55 रुपया बाहर निकाल लेती है, 5 रुपया की प्रॉफिट पे बेचती है। लेकिन उसका जो है ना कीमत 100 रुपया रखती है। क्यों? क्योंकि कंपनी से निकलता है तो आपका ये जो है कई जगहों पे बंटता है, ठीक है। तो पहले डीलर के पास जाता है, फिर होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, फिर जो है कस्टमर के पास आता है। जहाँ जहाँ जाता है कुछ ना कुछ परसेंटेज उनको देना पड़ता है, और इन सारे का 30% जो पैसा है वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होता है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है क्या काम करती है कि उसका अपना ब्रांच होता है, वो कंपनी से प्रोडक्ट तैयार होता है, उसका भी 50 रुपये का प्रोडक्ट होता है, 5 रुपया जो है उसमें उसने प्रॉफिट रख के वो हमारे पास पहुंचा देता है 55 रुपये में, हमारे गांव हमारे शहर में। अब वहाँ से हमको जाके लाना पड़ता है। जो मान लीजिए उसकी भी कीमत जो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP जो है 100 रुपया ही होती है, वो हमें 100 रुपया पे ही मिलता है। लेकिन उसका जो 45 रुपया जो होता है वो हमारे बैंक खाते में और हमें डिस्काउंट के हिसाब से मिल जाता है। बातें बहुत छोटी सी है, बस समझने के ऊपर है, ठीक है। जैसे आपने राशन कार्ड बना लिया, ठीक है, और हर महीने राशन जो है मान लीजिए कि 2000 रुपये के राशन हर महीने आप अपने घर ले आते हैं। जैसे 6 महीना पूरा होता है तो आपको जो है सिस्टम जो है 2000 रुपये का सामान बिल्कुल मुफ्त देती है, ठीक है। अब क्या है कि जब आपको प्रॉफिट होता है तो ये बातें आप अपने अड़ोसी पड़ोसी को बताते हैं, या वो आते जाते उस ज़बान से निकल ही जाता है। तो सिर्फ 2 लोग जो है ना आपको देख के आपके ब्रांड का सामान खरीदना शुरू करते हैं। उनको देख के 2 लोग और भी सामान खरीदना शुरू करते हैं। तो आपने 1 साल में जो है 2000 के हिसाब से 24,000 का आपने खरीदारी किया। अब 24,000 का आपने किया, 24,000 का जो है ना 12% आपको रिटर्न मिला। ये 24,000 का 12% आपका बन जाता है 2,980 रुपया। और लास्ट 6 महीने में जो है जो 4 लोगों ने जो ज्वाइनिंग किया, ठीक है,
तो 8,000 के हिसाब से 48,000 का खरीदारी उन्होंने किया। 48,000 के खरीदारी में से आपको जो है मिलता है 12%। तो ये आपका जो है 1,920 रुपया हो जाता है। अब ये जो टोटल मारते हैं तो एक साल में आपकी टोटल इनकम जो है 4,800 रुपया हो जाता है। 4,800 रुपया जो है पहले साल की कमाई होती है। दूसरे साल में जब प्रॉफिट दिखता है तो आप क्या काम करते हो कि आपकी खरीदारी जो है बढ़ जाती है और 5,000 हो जाती है। जब 5,000 होती है तो 12 महीने में आपने 60,000 का खरीदारी किया। अब 60,000 का 12% आपका जो है 7,200 रुपया होता है। और 60,000 का 8% जो है 19,000 जो है वो क्या कहते हैं, अच्छा जो 60,000 होता है, सॉरी, तो 7,200 होता है। ठीक है। अब ये 5,000 के हिसाब से 4 लोग और भी करते हैं खरीदारी, तो इनकी खरीदारी जो है एक साल में 2,40,000 रुपया हो जाता है। अब जो 2,40,000 रुपया का जो है 8% आपको बेनिफिट मिलता है। तो 2,40,000 का 8% आपका जो है 19,200 रुपया बन जाता है। अब 19,200 रुपया प्लस 7,200 रुपया, ये आपका हो जाता है 26,400 रुपया। और पहले साल आपने कमाया था 4,800 रुपया, ये दोनों मिल के हो जाता है 31,200 रुपया। 2 साल में आपकी खरीदारी के बाद आपका बचत जो होता है 31,200 रुपये। अब ये इनकम हर साल बढ़ते जाएगा। तो अगर इसका कैलकुलेशन निकालते हैं तो आपका जो पहले साल का इनकम था वो 4,800 था और दूसरे साल का इनकम जो है 26,400 है। तो आप जो है आपका ग्रोथ जो है 6 गुना ज़्यादा हुआ। अब ये 6 गुना आपका ग्रोथ जो है एक साल में, 2 साल में हुआ, तो 5 साल में आपका ग्रोथ कितना होगा? 18 गुना। तो 18 गुना जब ग्रोथ होगा तो 31,000 का 18 गुना जब करेंगे तो आपके पास जो है 5,61,600 रुपया टोटल बन जाएगा। ये पैसे आपने बचाए हैं। कहाँ से बचाए? अपने खर्चे से। लोग कमा के बचाते हैं, आप जब खर्चा कर रहे हो उसमें से आपकी बचत हो रही है। तो बिना कुछ किए आप 5 साल में जो है इतना बचाए, तो सोचिए कि 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में आपके पास कितने पैसे होंगे। आप जितने ज़्यादा खर्च करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी बचत होगी। है ना कमाल का? अगर हम इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहें तो गलत नहीं होगा। तो आप सब लोग कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे लोगों को बताइए ताकि वो लोग भी ये फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत। राशन डिजिटल, भारत का जो डिजिटल राशन कार्ड बनाना ना भूलें। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। जय हिंद, जय भारत।